गहरे जंगल की सबसे डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी है उन लोगों की जो पैसों की तलाश में गए थे, लेकिन मिली उन्हें सिर्फ मौत। एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। अमेरिका के दो कपल्स ने सोचा था कि जंगल में कैंपिंग करना कितना मजेदार होगा। वे सब दोस्त थे, खुश मिजाज लोग जो सिर्फ कुछ दिन प्रकृति के साथ बिताना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस अंधेरे जंगल में छुपा है एक खूंखार शिकारी, जिसे लोग बो आर्चर कहते हैं। ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये एक दरिंदा था जो अपने शिकार की आंखें खाता था। जंगल के अंधेरे में छुपकर वो अपने शिकार का इंतजार करता था, जैसे कोई भूखा भेड़िया। पहली रात ही सब कुछ खत्म हो गया। चांदनी रात में जब सब आराम से सो रहे थे, तभी बो आर्चर ने हमला किया। उसके तीर हवा में सनसनाते हुए आए और तीनों दोस्तों को बेरहमी से मार डाला। सोफिया अकेली बच गई, लेकिन जो कुछ उसने देखा था वो उसे जिंदगी भर के लिए डरा गया था। उसने देखा था कि कैसे इस जानवर ने उसके दोस्त की आंख निकाल कर खाई थी। वो रो रही थी, डर और गुस्से से भरी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था छाती फट जाएगी। अगले दिन एक प्रिजनर बस जंगल में क्रैश हो गई। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, इसमें था पुलिस ऑफिसर ईथन और कुछ खतरनाक कैदी जिनका लीडर था जेकब। ये सब अचानक इसी जंगल में फंस गए थे जहां बो आर्चर का राज था। जब सोफिया को मिला तो उसने सब कुछ बताया। उसकी आवाज में अभी भी डर था, आंखों में वो खौफ था जो उसने रात भर देखा था। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उन्हें मिली एक आर्मर्ड कार जो भरी थी करोड़ों के नोटों से। पैसे देखते ही सबकी आंखें चमक गई। जेकब ने कहा, पैसों से कौन दुश्मनी। लेकिन यही पैसे बने उनकी मौत का कारण। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, और इस अंधेपन में वो अपनी मौत को न्योता दे देता है। बो आर्चर का एक बेटा था, स्टोन डीमन। वो भी अपने बाप की तरह ही खूंखार था। जब जेकब ने उसका सिर काट दिया तो बो आर्चर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी। उसने कसम खाई कि वो इन सबसे बदला लेगा। अब ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी, ये था रिवेंज का खेल। एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यार, लेकिन ये प्यार बन गया था खूनी बदले की प्यास। एक के बाद एक सब मरते गए, कोई बो आर्चर के तीरों से, कोई अपनी ही लालच से। जेकब के साथी एक एक करके खत्म होते गए। जंगल में हर तरफ मौत का साया था, हवा में खून की गंध थी। ईथन और सोफिया को लगा कि शायद वो भी बच नहीं पाएंगे। रात के अंधेरे में हर आवाज, हर हिलती हुई पत्ती उन्हें डरा देती थी। फिर आई वो रात जब बो आर्चर ने सोफिया को अगवा कर लिया। उसने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया और सोफिया को अपने साथ ले गया। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। ईथन बेबस खड़ा रह गया। उसे पता था कि अब उसे बो आर्चर के लेयर तक जाना होगा। वो जानता था कि एक सुसाइड मिशन हो सकती है, लेकिन सोफिया को बचाना था। बो आर्चर का ठिकाना था एक डरावनी जगह, जहां हर तरफ हड्डियां और खून के निशान थे। दीवारों पर लटके थे उसके पुराने शिकार के अवशेष। यहां उसने अपने शिकार के साथ जो कुछ किया था वो देखकर ईथन का खून सूख गया। लेकिन सोफिया को बचाने के लिए उसे यहां आना ही था। प्यार और ड्यूटी की भावना ने उसे हिम्मत दी। आखिरी लड़ाई शुरू हुई। ईथन और सोफिया ने मिलकर बो आर्चर का सामना किया। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। बो आर्चर अपने तीर कमान के साथ बेहद खतरनाक था। उसकी हर मूवमेंट कैलकुलेटेड थी, हर तीर डेडली था। लेकिन किस्मत से उनकी कार क्रैश हो गई और एक्सप्लोजन में बो आर्चर मर गया। आग और धुआं चारों तरफ फैल गया। ईथन और सोफिया को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो दोनों इमोशनल हो गए। उन्होंने सोचा कि अब वो सेफ हैं। ईथन ने बचे हुए पैसे भी ढूंढ लिए थे। मैं जीता, उसने खुशी से कहा। उसकी आवाज में रिलीफ और खुशी दोनों थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक एक और तीर आया। बो आर्चर का दूसरा बेटा, एक और डीमन, अभी भी जिंदा था। टेरर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ये साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा था। खुशी के उस पल में मौत ने फिर से दस्तक दी थी। इस जंगल में जो भी पैसों के लालच में आया था वो मर गया था। बो आर्चर फैमिली का रिवेंज अभी भी बाकी था। ईथन और सोफिया को पता चल गया था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जंगल में अभी भी खतरा मंडरा रहा था। ये कहानी सिखाती है कि लालच इंसान को कहां ले जाता है। पैसों की चाह में ये लोग अपनी जान गंवा बैठे, और बो आर्चर जैसे मॉन्स्टर्स इसी का फायदा उठाते हैं। जंगल का ये डार्कनेस कभी खत्म नहीं होता। ये एक अंतहीन चक्र है जहां वायलेंस सिर्फ और वायलेंस को जन्म देती है।